तो ये आनंदमय कोश का वर्णन है। जिसमें आत्मा के आवरक जो पंचकोश है उसका वर्णन चल रहा है। उसमें अंतिम पंचम जो कोश है आनंदमय कोश, उसका इसमें विवरण है। और वो विज्ञानमय के अभ्यंतर हैं और आनंद का बना हुआ है। यद्यपि इसमें आनंद बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन आनंद का विकार होने से ये असली आत्मा नहीं है, ये कार्य आत्मा है। माने उसके कोश चूंकि कार्य हैं, तो ये इसमें आत्मा का भ्रम होता है, आत्मा का अध्यास होता है, और ये जो है कार्य आत्मा है, असली ब्रह्म स्वरूप आत्मा नहीं है। ये भाष्यकार ने स्पष्ट किया। और उसका जो है प्रिय, उसका मस्तक है। 5 अवयव का वर्णन है। प्रिय शब्द का अर्थ है कि आपका जो इष्ट विषय है उसके दर्शन करने से जो सुख मिलता है उसको बोलते प्रिय। लाभ होने से आपको मिल गया वो वस्तु जो चाहते हैं उसको बोलते मोद, और उसके भोग से जो आनंद है उसको बोलते प्रमोद। तो प्रिय इसका मस्तक है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उसका उत्तर पक्ष है, और सामान्य आनंद विषय सुख में अनुगत रहने वाला जो सोपाधिक सामान्य आनंद है वो उसका मध्य भाग है। और ब्रह्म जो है, जो कि निरतिशय आनंद स्वरूप है, वो उसका पुच्छ है, आधार है। इस पर भगवान भाष्यकार अपना विचार प्रस्तुत कर रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि आनंदमय आत्मा के जो ये शीर आदि हैं उसके ऊपर भाष्यकार क्या बोलते हैं। भाष्य देखिए, तस्य आनंदमयस्य करके शुरू हो रहा है। तस्य आनंदमयस्य आत्मनः इष्टपुत्रादिदर्शनजं प्रियं शिर इव शिरः प्राधान्यात्। उस आनंदमय रूप जो आत्मा है, कोश को आत्मा बोल रहे हैं क्योंकि आत्म तादात्म्यापन्न है। ठीक है ना। शरीर आत्मा नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं, जो अज्ञानी लोग हैं इसी को अपना स्वरूप मानते हैं, तो ये आत्मा हो गया। तभी तो हम बोलते हैं हम गोरे हैं, काले हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, शरीर को एक मान करके। तो वास्तविक आत्मा न होने पर भी अनुभव की दृष्टि से व्यवहारिक रूप से ये आत्मा होते हैं, ये सारे कोश। इसलिए ये आत्मा 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 करके वर्णन कर रहे हैं। गीता जी में जो क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम की बात आई, 3 पुरुष। अब 3 पुरुष कहाँ से लाएंगे? कुल मिलाकर के तो एक ही पुरुष है माने आत्मा तो एक ही है। तो भाष्यकार कहते हैं कि भाई ये जो है क्षर उपाधि से युक्त होकर के उसको क्षर पुरुष, अक्षर उपाधि से युक्त होकर के उसको अक्षर पुरुष, और निरुपाधिक रूप में उसको उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम कहा जाता है। अब बहुत लोग सचमुच 3 चेतन ढूंढ करके लाते हैं जिनको माने इसका ज्ञान नहीं है। अरे भाई,
क्षर जो है वो पुरुष कैसे हो जाएगा? हो जाता है। ये व्यवहार में अनुभव की दृष्टि से ये सब होता है। तुम बोलते कैसे हो कि मैं आया मैं गया? अगर शरीर में तुम्हारी आत्मबुद्धि नहीं है तो मैं यहाँ कौन है, आया कौन? तो इसलिए एक होता है जो अनुभव का सत्य। अरे भाई आज सूर्योदय कितने बजे हुआ? बोले 6:45 बजे। अब सूर्योदय होता है क्या? उदय अस्त तो नहीं होता है, वो तो हमारी देखने की भ्रांति है, लेकिन हमको दिखाई पड़ रहा है ना। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं एम्पिरिकल ट्रूथ, अंग्रेजी में बोलते हैं, माने इंद्रियानुभव का सच्चाई, एम्पिरिकल ट्रूथ। और दूसरा होता है वास्तविकता, रियलिटी या एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो दोनों में अंतर होता है रियल ट्रूथ। है ना? तो ये जो है यहाँ जो आनंदमय कोश को आत्मा बता रहे, ये क्या है? एम्पिरिकल ट्रूथ है, माने हमारी भाषा में कहे तो व्यवहारिक सत्य। तो तस्य आनंदमय से आत्मना इष्ट पुत्रादि दर्शनजं प्रियं। इष्ट जो पुत्र हैं जिससे आपका बहुत प्रेम है, आदि माने जाया आदि जो भी हो, मित्र आदि, उनको देखने से दूर से बड़ा सुख होता है ना? हमारे एक महात्मा सुनाते थे, 4 मिले और 64 खिले। और क्या है, 4 रहे करजोर। क्या है, प्रेमी से प्रेमी मिले, खिल गए 60 करोड़। 4 मिले 64 खिले, या 2 रहे करजोर। तो क्या है, बोले 4 मिले माने आंखें आंखें एक हुई, और 4 इधर 2 उधर 2 एक हो गया, 4 मिले। और 64 खिले, 32 दोनों का 32 ही दिखा। 64 खिले। और 2 रहे करजोर या 4 रहे करजोर, इधर ने दोनों हाथ जोड़ा, उधर से दोनों हाथ जोड़ा, 4 करजोर। और फिर गले लगा तो प्रेमी से प्रेमी मिले, सारे शरीर रोमांचित हो गए, खुशी से एकदम छलक गए। तो खिल गए 60 करोड़, इधर 30 करोड़ का रुआ, उधर 30। तो माने, लेकिन दर्शन मात्र से ही 4 मिले तो 64 अपने आप खिल जाता है। तो ऐसा जो सुख है उसको बता रहे कि आनंदमय का शिरैव शिरः मस्तक है, ये मस्तक है। क्यों? प्राधान्यात्, वो प्रधान है। प्रधान क्यों है भैया? कुछ लिखा आनंदगिरी जी ने, प्राधान्यात्। हाँ, माने पहला तो दर्शन हो जाए ना, उसी की तो ज्यादा वो होती है। और सब कुछ हो जाए, दर्शन जब तक नहीं होता है, हाँ, और प्रथम भी है। माने पहले तो भोग का आनंद तो बाद में मिले, पहले दर्शन होगा फिर लाभ होगा, ये क्रम है ना। तो पहले जो सुख आएगा, इस प्रथम प्राथम्यात भी प्राधान्यात होता है, जो प्रथम होता है वो प्रधान भी होता है। प्राधान्यात, फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। फर्स्ट इंप्रेशन, या जो लीडर होता है तो आगे आगे चलते हैं ना। प्रमुख, जी प्रमुख। मोद इति प्रिय लाभ निमित्तो हर्षः। मोद इति प्रिय लाभ निमित्तो हर्षः। मोद शब्द का अर्थ लेना, ये सब सुख विशेष है। प्रिय का लाभ हो गया, उससे निमित्त जो आनंद हुआ उसका नाम है मोद। माने दर्शन और
लाभ है, दोनों में अंतर है कि नहीं? है स्वामी जी। दर्शन और लाभ, आजकल तो बहुत अंतर है। जी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आप वीडियो कॉल कर रहे हो, दर्शन तो हो गया लेकिन लाभ तो आजकल तो दर्शन और लाभ का बड़ा भारी अंतर हो गया। पहले तो माने दर्शन होते ही लाभ हो जाता था। अच्छा, भोजन आदि या कोई ऐसा चीज है जो आपका बड़ा प्रिय है और दिखाई पड़ गया, मिठाई की दुकान में सब शोकेस में रखा, अरे देखने से एक सुख मिलता है लेकिन लाभ हुआ नहीं ना। हाँ, जब आप पैसा पे किया और आपको टेबल पर प्लेट पे रख करके धर दिया, हाँ अब लाभ हो गया, मिल गया। ठीक है ना? तो ये लाभ निमित्त जो हर्ष है उसका नाम मोद है। स एव च प्रकृष्टो हर्षः, स एव च प्रकृष्टो हर्षः प्रमोदः। प्रमोदः। हाँ, अब सैव माने वो लाभ निमित्तक जो हर्ष है उसी का जब फिर हम बड़ा आस्वादन करने लगते हैं, भोगने लगते हैं, खाने लगते हैं, तो उसका नाम हो जाता है प्रमोदः। वो जो है प्रकृष्ट हो जाता है। ये प्रमोद तक समझ लो कि विषयानंद के एक ग्राफ जैसा बनाओ, तो पहले प्रिय, फिर मोद और प्रमोद माने शिखर पर पहुंच गए आप। ठीक है ना? माने ये खाने लगा अर्थ में है स्वामी जी। हाँ? जैसे रसगुल्ला भोग, भोग, हाँ यहाँ पर माने वही, हाँ। हाँ, खाने की चीज हो तो खाने की गले लगने की चीज हो तो गले लगने की। ठीक है ना? तो वो जो है माने एक ग्राफ बनाओ तो वो शिखर पर पहुंच जाएगा, प्रमोद। ठीक है ना? लेकिन विषय सुख में समस्या वही है, जैसे ही आप शिखर पर पहुंचे फिर वहां से नीचे उतरना पड़ा, ग्राफ नीचे उतर रहा है। क्षीणे पुण्य वाला। यहाँ पर क्षीणे सुखे दुख लोकम विशंति। तो प्रमोद हो गया। आनंद इति सुख सामान्यम आत्मा, आनंद इति सुख सामान्यम आत्मा। ये जो मध्य भाग है, आनंद कहने से सुख सामान्य समझना। ठीक है ना? माने एक होता है सुख सामान्य, एक होता है उसमें लहरें विशेष। तो सुख विशेषों में अनुगत जितने भी विषय सुख है उसमें अनुगत जो सुख है उसको आनंद शब्द से कहा। उसके ऊपर भाष्यकार अभी विचार करेंगे पर्याप्त। और आत्मा वही जो है, आत्मा माने मध्य भाग यहाँ पर। ठीक है ना? देह मध्य माने उस अवयव के मुख्य मध्य अवयव जो है जिसमें ये सब खोसा रहता है ना, जैसे शरीर है, शरीर का मध्य भाग गले से नाभि तक, और इसमें मस्तक भी लगा है, हाथ भी लगा है, और इधर नीचे वाला हिस्सा भी जुड़ा है ना, तो उस दृष्टि से आत्मा। अच्छा, अब ये क्या है महाराज? प्रिय मोद प्रमोद तो समझ में आ गए, ये आनंद जो सुख सामान्य ये क्या है? तो प्रियादीनाम सुख अवयवानां, प्रियादीनां सुख अवयवानां तेषु अनुस्युतत्वात् तेषु अनुश्रुतत्वात् आनंद इति आनंद इति परं ब्रह्म। ब्रह्म। अरे भैया देखो, आनंद तो परब्रह्म ही है, हैं? आनंद तो परब्रह्म ही है। सही है। आनंद जो है परब्रह्म है, लेकिन उसको प्रियादि जो सुख है, यह है सुख इस आनंद के अवयव स्थानीय। ठीक है? सुख अवयवानाम तेषु अनुस्युतत्वात्, ये सारे जो प्रिय मोद प्रमोद है इसी आनंद में
अनुसूत अनुस्यूत है, आनंद से गुंथा हुआ है। तेषु माने प्रिय मोद प्रमोद मदादिषु, तेषु अनुस्यूतत्वात् प्रियादिषु सुख विशेषेषु। अच्छा, इसको वाक्य ऐसा लगाओ, आनंद इति सुख सामान्यम आत्मा प्रियादीनाम सुखावयवानाम। यहाँ कमा हो जाए, है कुछ, खैर कमा की तो कोई परंपरा ही नहीं है। अवयवा नाम पे जाके पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम है, हाँ। हाँ तब तो ठीक। इस पे देखो तो कलम होना चाहिए, शायद नहीं है, कलम नहीं है, ऐसा नहीं दिख रहा है ना। हाँ है। तो पूर्ण विराम है, ये ठीक है, ऐसा अन्वय लगाओ। आत्मा जो है सुख सामान्यम आत्मा है, ये ओ प्रियादि सुख अवयवों का आत्मा है। प्रिय मोद प्रमोद इन सब का आत्मा है। तो वो आत्मा क्यों कहा, उसमें हेतु दे रहे। तेषु माने उन सुख अवयवों में, अनुस्यूतत्वात् उन सब में यह आनंद अनुस्यूत है। वो आनंद इति, वो आनंद जो है असल में परम ब्रह्म, पर ब्रह्म है। इसका अर्थ है कि विषय सुख, विषय दर्शन लाभ भोग से भी जो सुख आपको मिलता है, वो सुख भी पर ब्रह्म ही सुख के रूप में मिलते हैं। तो अगर पर ब्रह्म सुख है और वो हमारी आत्मा है, तो हमेशा हम लोगों को वह आनंद उपलब्ध होना चाहिए। तो कहा कि ऐसा है वो आनंद आच्छादित रहता है अज्ञान के द्वारा, और जब किसी कारण से उस आनंद के आवरण थोड़ा हटता है, तब उसकी उपलब्धि होती है। तब हम जिस विषय के द्वारा वो होता है, उसको हम उससे जुड़ देते हैं कि ये विषय सुख है, ऐसा बोल रहे। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य आ रहा है। तद्धि शुभ कर्मणा तद्धि शुभ कर्मणा प्रत्युपस्थाप्यमाने प्रत्युपस्थाप्यमाने पुत्र मित्रादि विषय विशेषोपाधौ पुत्रमित्रादि विषय विशेषोपाधौ अंतःकरण वृत्ति विशेषे अंतःकरण वृत्ति विशेषे तमसा अप्रच्छाद्यमाने तमसा अप्रच्छाद्यमाने प्रसन्ने अभिव्यज्यते। प्रसन्ने अभिव्यज्यते। तद्धि वो परब्रह्म जो है, जब तमसा, उसके साथ अन्वय करो, तमसा अप्रच्छाद्यमाने। तो यहाँ पाठ में है, हाँ क्या पाठ है? प्रच्छाद्यमाने, आ नहीं है। अच्छा, आ नहीं है। तमसा प्रच्छाद्यमाने माने वो तो संधि करके देते हैं ना भाई। यहाँ और हाँ हाँ, तमसा यहाँ अवग्रह होना चाहिए। तमसा प्रच्छाद्यमाने हाँ, अवग्रह होने से बढ़िया हो जाएगा, तो पाठ एकरूप हो जाएगा। तो परब्रह्म जो है सुखरूप है, और वो हमारी वास्तविक आत्मा ही है। फिर भी वो अज्ञान से आवृत रहता है, तमस से प्रच्छादित आच्छादित रहता है।
और वो तम जब उसको प्रच्छादित नहीं करता, अप्रच्छाद्य माने किसी कारण से, तब वो जो है अभिव्यज्यते, तब वो प्रकट होता है। जैसे किसी तालाब में बढ़िया पानी है, लेकिन जलकुंभी से ऊपर ढक दिया, आपको पानी है कि नहीं दिखता नहीं है, कहीं कहीं इतना रहता है, इतना सा भी नहीं दिखता, नहीं दिखता, एकदम पूरा भर जाता है तालाब। लेकिन कोई अगर उतरता है और अच्छी तरह हाथ से हटा देता है, एकदम माने निर्मल जल सब दिखाई पड़ता है, बड़ा अच्छा लगता है ऐसा, है ना। तो अभिव्यज्यते, ऐसे ही ब्रह्मरूप जो आनंद हमारे भीतर है, फिर भी हम दिन दुखी बन करके घूम रहे सारे दुनिया में, भैया भिखारी बन करके थोड़ा आनंद मिल जाए। किसी कारण से उस अज्ञान, घनीभूत अज्ञान से जो कि ढक करके रखा है, उसको थोड़ा सा वो हट जाता है, तो एकदम सुख की अनुभूति होने लगती है। तो वो तमस कैसे हटेगा? तो कहा कि वो हटेगा अंतकरणा वृत्ति विशेषे प्रसन्ने। अंतकरण का जो वृत्ति विशेष है, जो कि प्रसन्न है, स्वच्छ वृत्ति है। अंतकरण के वृत्ति भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होते हैं, ठीक है ना। तो जब सात्विक वृत्ति है उसको बोलते हैं निर्मल वृत्ति, स्वच्छ वृत्ति। उसमें ये प्रकट होता है, उसके द्वारा, बल्कि तमगुण हट जाने से या तमस हट जाने से उसमें वो प्रकट होता है। लेकिन वो कैसे हटेगा? अंतकरण की वो वृत्ति विशेष बनेगा कैसे? तो उसको पहले से अन्वय करो। शुभ कर्मणा प्रत्युपस्थाप्य माने पुत्र मित्रादि विषय विशेषोपाधौ। आपके कोई पुण्य कर्म के द्वारा आपके सामने कोई अनुकूल इष्ट आपका, जो आप चाहते हो, जिसको ऐसे पुत्र मित्र आदि कोई सामने आ गए, उस पुत्र मित्रादि विषय विशेष रूप जो उपाधि है, विषय विशेष जब आपके सामने आएगा, उस उपाधि के द्वारा, उपाधि जो है वो किसकी उपाधि है? अंतकरण वृत्ति विशेष है। विषय विशेष के निमित्त जब सामने आया तो आपने देखा, आपका अंतकरण उस वृत्ति, वो वृत्ति बनी, ठीक है ना। अब वो जो वृत्ति विशेष है वो है प्रसन्न वृत्ति, और प्रसन्न वृत्ति में वो परब्रह्म आनंद अभिव्यज्यते। ठीक हो गया ना। माने शुभ कर्म से आपके अनुकूल विषय उपस्थापित होगा, फिर उस अनुकूल विषय की सद्धिधि से आपका अंतकरण तदाकार होगा, उससे उस सुखरूप ब्रह्म के ऊपर जो आवरण घनीभूत पड़ा है वो थोड़ा हटेगा, और फिर उसमें उस प्रसन्न अंतकरण वृत्ति में परब्रह्म का सुख रूपता प्रकट हो जाएगा। तद विषय सुखम इति प्रसिद्धम लोके। तद विषय सुखमिति प्रसिद्धं लोके। हाँ, उसका नाम विषय सुख करके लोक व्यवहार में माना जाता है। इससे बता रहे विचारक जो है उसको विषय और सुख में, विषय में कोई ताकत नहीं कि वो आपको सुख दे,
सुख तो आपकी आत्मा ही है। हाँ, शुभ कर्म से उस विषय उपस्थापित हुआ, उससे आपका अंतःकरण वृत्ति निर्मल सात्विक बना, उसके कारण उसके आवरण हटा, तो वो दिखा और आपने समझ लिया कि ये पुत्र से हमको सुख मिला। ये राग जन्य है, आजी जो राग है हमारा संसार के प्रति, वस्तुओं के प्रति। हाँ, जिसको हम चाहते हैं, मतलब हाँ हाँ जी। हाँ, इच्छा तो चाहिए, है ना। और कई बार जो है राग शिथिल होने पर भी अगर विषय अनुकूल हो तो उससे सुख मिलता है। अच्छा, तो यहाँ पर ये बात थी, और क्या बात थी इसमें? प्रसन्ने अभिव्यज्यते तद विषय सुखमिति। इसलिए एक ही विषय कालांतर में दुखदायी मालूम पड़ता है। तो अगर विषय में आनंद होता हाँ, तो वो हमेशा ही आनंददायक ही होता। हाँ, जैसे हम बहुत बार बोलते हैं कि मिश्री कभी भी चखो तो मीठा मालूम पड़ेगा, ठीक है ना। माने पी लिया ना हो तो बात अलग है, लेकिन हमेशा मिश्री खाने से तुम उतना ही खुश होगे बचपन में जैसा होते थे, अभी भी होते हो क्या? शक्कर खा करके बचपन में तो कैसा भी शक्कर की गोली मिल जाए क्या मिल जाए, हा हा, स्वर्ग ही मिल गया। तो ऐसे ही जिस प्रेमिका के लिए न मिलने पर जान देने की तुला था, अब एक समय ऐसा आ जाता है कि उसका जान लेने पर तुला मार देते ही है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, माने वो इतना दुखदाई हो जाता है कि माने तो दुख और सुख कहाँ है भाई? वो आपकी वृत्ति विशेष है, कैसी वृत्ति बन रही है उसी विषय के, और वृत्ति कैसी बनेगी वो शुभ कर्मणा वो शुभ कर्म से वो जुड़ा हुआ है महाराज। विषय सुख भी चाहिए, हाँ, पुण्य कर्म तो होने ही चाहिए। पुण्य कर्म होना चाहिए, नहीं तो वैसी वृत्ति उसी विषय से उल्टी वृत्ति बन रही है ना। हाँ, अगर आपके मन पर कंट्रोल है और बिल्कुल मन प्रसन्न या ऐसा बना रहता है, विषय आए ना आए तो आपको सुख मिलता रहेगा। वो तो फिर महापुरुष ही हो गया। हाँ, माने नहीं, जिनके चित्त शुद्ध है, मान लो ज्ञान हुआ नहीं उनको, लेकिन बड़ा निर्मल बन गए, है ना। तो निर्मल जो धर्मात्मा है ना, वो बिना किसी कारण के प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। ये देखने की चीज है ना। और अपार विषय में भी परेशान, टेंशन रहता है। ये जो वही समझना पड़ेगा कि भैया पुण्य थोड़ा और करना पड़ेगा सुख मिला नहीं तुमको। तो ऐसे प्रसन्न अभिव्यज्यते तद विषय सुखम इति प्रसिद्धम लोके। ये जो सुख है, इस सुख में विषय के सुख, प्रिय मोद प्रमोद आदि है, उसमें अनुस्यूत जो एक सामान्य सुख है, जैसे अनेक घड़ों के भीतर घटावच्छिन्न आकाश अलग अलग होता है, लेकिन एक सामान्य आकाश तो सब में है ना। ऐसे ही सुख कम, ज्यादा, तीव्र या कोमल आदि तरह तरह के सुख है। विषय सुख में भी बहुत वैरायटी है। यहाँ तो प्रिय मोद प्रमोद में तो अलग ही है, विषय अनुरूप भी सुख बदलता है, ठीक है ना। तो लेकिन सब में एक सामान्य सुख रूपता, नहीं तो आप उसको कैसे कहते हो कि ये सुख मिला? सुख का कोई पहचान तो होगा ना, है ना। जब सुख शब्द
कहते हैं तो इसका मतलब है कि रिकॉग्नाइज कर रहे तो उसका एक चेहरा है आपके मन में कि हाँ ये तो सुख ही है, नहीं तो सुख है कि दुख है इसी में कंफ्यूजन होने लगे। तो उसके लिए क्या कहते हैं, माने हमारे शास्त्रकारों ने माने ऋषियों ने इस पर पर्याप्त विचार किया। योग सूत्र में आता है अनुकूल वेदनम सुखम और प्रतिकूल वेदनम दुखम। क्या मतलब होता है? ऐसा कोई अनुभव वेदन जो आपको मालूम पड़ते कि ठीक है, अनुकूल है, अच्छा लग रहा है, तो उसी का नाम सुख है। और जो प्रतिकूल मालूम पड़े, माने ऐसा अनुभव जो उत्पन्न होते ही कह रहे कि महाराज ये निकल जाए किसी तरह, ये चला जाए तो अच्छा है। जैसे कांटा गड़ा, एकदम गड़ते ही माने कैसे वो जो है वहां से हटे, तो वो दुख है, प्रतिकूल है ना। अनुकूल प्रतिकूल से पता लगता है। न्याय सूत्रकार ने बढ़िया दुख का परिभाषा दिया, क्या है? वितर्क बाधना लक्षणों दुखा, माने जो वस्तु उत्पन्न होता है तो बाधित करके उत्पन्न होता है, माने उसकी वृत्ति ऐसी बनती कि किसी तरह ये जो है हट जाए, तो समझना कि उसका नाम दुख है। वो बाधा उत्पन्न करता है। बाधा उत्पन्न कर दिया ना भैया, बाधा उत्पन्न कर देते हैं। तो ये अनुभवों का ऐसा सब वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पर अनुकूल वेदना, सुख के मान लो पुत्र देख करके सुख, बढ़िया खा करके सुख, और जो है मित्र से मिल करके सुख, और माने ऐसे सैकड़ों प्रकार के विषय, भोग जनित, दर्शन जनित, ऐसा सब सुख है संसार में। और बल्कि हम लोगों को सभी सुख चाहिए, माने एक दो सुख मिलने से मात्र हम प्रसन्न नहीं होते, है ना। हमको बहुत प्रकार के सुख चाहिए। पारिवारिक सुख भी चाहिए, समाज में मान सम्मान भी मिलना चाहिए, धन भी पर्याप्त चाहिए, एक प्रभुता भी चाहिए कि हम माने हमारे 10-20 हमारे पीछे पीछे चले। ऐसे सब जो हैं सुखों की अनेक प्रकार है, लेकिन सब में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, एक सामान्य उसका चरित्र है। क्या है? अनुकूल वेदना। अनुकूल लगता है ये सब, ठीक है ना। तो ये अनुकूलता के रूप में असल में वो अंतःकरण की वृत्ति में परब्रह्म ही प्रकट होते हैं। जो अज्ञान से अप्रकट रहते हैं उसमें से थोड़ा छांटता है थोड़ी देर के लिए। अब कहा कि ठीक है प्रकट तो हो गए, तो वो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? फिर छुपते क्यों है? प्रश्न हुआ। क्योंकि विषय सुख तो क्षणिक है, अनित्य है ना। क्या भगवान बोल रहे? आद्यंत बंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आद्यंत बंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये आद्यंत बंत है महाराज, उसमें विवेकी जो है समझदार उसके पीछे नहीं पड़ता है, उसमें रमण नहीं करते। अब समझ लीजिए कि हम लोग कितने समझदार हैं। उसी अनित्य वस्तु के पीछे लालायित है। तो कहा कि उसका कारण है कि अनित्य क्यों है। परब्रह्म तो अनित्य नहीं है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति और छुप जाना ये क्यों होता है?
कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट हो जाता है। कहा कि वो आगे बता रहे, तद वृत्ति विशेष प्रत्युपस्थापकस्य तद् वृत्ति विशेष प्रत्युपस्थापकस्य कर्मणो अनावस्थितत्वात् कर्मणो अनावस्थितत्वात् सुखस्य क्षणिकत्वम्। सुखस्य क्षणिकत्वम्। वो जो अंतःकरण की वृत्ति विशेष है जिसमें सुख प्रकट होगा, वो वृत्ति विशेष को उपस्थापित करने वाला, प्रत्युपस्थापित करने वाला जो कर्म, जो आपका शुभ कर्म उपस्थित हुआ था ना, वो शुभ कर्म अनवस्थित है, उसका उतनी ही देर फल देगा, उसके बाद वो खत्म। वो खुद कर्म जो है, माने कर्म का फल जो अनित्य है, तो फिर वो जब कर्म गायब हो जाएगा तो वृत्ति गायब हो जाएगी। तो इसलिए सुखस्य क्षणिकत्वम, सुख जो है क्षणिक हो जाता है। वहां से सप्लाई बंद हो गई। हाँ, लाइट चली गई। लाइट चली गई, ठीक बात है, लाइट चली गई, ये बात है। माने स्वरूप सुख भंजक जो वृत्ति विशेष है, उसका उत्पादक कर्म क्षणिक होने से वो भी क्षणिक हो जाता है। कहा कि महाराज ऐसा कोई रास्ता बताओ कि बस सुख प्रकट हो जाए और प्रकट ही रहे। माने कम से कम ये फट से आए बिजली जैसा और चले ना जाए, लंबा चौड़ा चलता रहे, है ना, ऐसा कुछ रास्ता है? बोला है, वो भी रास्ता है। माने ऐसा आए कि फिर जाए ना। हाँ, लेकिन माने स्थायी ब्रह्म सुख के अलावा तो सब आने जाने वाला ही होगा, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत जैसे दिन भर सुख रहे, भले सुषुप्ति में चला जाए, है ना। उल्टा ही होता है। उल्टा ही होता है। तो कहा है कि ऐसा है, उसका रास्ता है। रास्ता क्या है? तद यदा अंतःकरणं तद् यदा अंतःकरणं तपसा तमोघ्नेन तपसा तमोघ्नेन विद्यया ब्रह्मचर्येण विद्यया ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च निर्मलत्वम् आपद्यते दया च निर्मलत्वम् आपद्यते यावद् यावत् 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 तावत् तावद् विविक्ते तावत् विविक्ते प्रसन्ने अंतःकरणे अन्ने अंतःकरण आनंद विशेष उत्कृष्यते आनंद विशेष उत्कृष्यते विपुली भवति। विपुली भवति। ये तद यदा अंतःकरणम, जब ये अंतःकरण जो है ना, हमारा मन क्या है, मन का, वहां तो वो है कि मन का हारे हार है, मन का जीते जीत, लेकिन यहाँ मन ही सुख दुख का असली कारण है। वो तो बंध मोक्ष है, तो वही बात वही है, बंधन माने ही दुख है। मोक्ष माने सुख है। तो अंतःकरण जो है यदा निर्मलत्वम आपद्यते, खाली अंतःकरण की वृत्ति विशेष निर्मल उत्पन्न हो गया थोड़ी देर के लिए, फिर गायब हो गया, ऐसा नहीं। माने भाव हमारा शुद्ध हो। अब जैसे सत्संग सुनते हैं ना, तो उस समय थोड़ा मन एकाग्र हो जाता है, एकाग्र और थोड़ा सात्विक वृत्ति बनती है ना, लेकिन हमेशा तो नहीं रहता है। लेकिन ऐसा हो जाए कि मन हमेशा निर्मल ही रहे, निर्मलत्वम आपद्यते। बोलो होगा कैसे? वही तो बात है। बोले देखो, तमोघ्नेन तपसा, तमोगुण को नष्ट करने वाली जो तपस्या है ना, उसके द्वारा ऐसा तप करो जिससे पाप नष्ट हो जाए। तपसा चीयते ब्रह्म। हाँ जी। और तमोघ्नेन मेरे ख्याल से सबके साथ अन्याय होगा। तमोघ्नेन तपसा विद्या
विद्या माने यहाँ पर विद्या शब्द से उपासना, भक्ति, भगवान के प्रति जो अनुरक्ति है, विद्या है, उपासना, कितना एकाग्र हैं आप भक्ति में। तीसरी बात बता रहे हैं ब्रह्मचर्येण, आपके भीतर संयम कितने हैं, इंद्रिय संयम, खास करके उपस्थ इंद्रिय का संयम को ब्रह्मचर्य माना जाता है। तो जितना आप स्त्री चिंतन से माने यौन सुख के चिंतन से आपका मन अलग हो गया ना, हमारे दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा ढह जाएगा। काम है, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य हो रहा है माने एक दुनिया का सबसे बड़ा उत्पाद छूट गया माने बाकी देखा जाएगा लेकिन तो इसीलिए ब्रह्मचर्य के साथ सुख का बड़ा भारी संबंध है। एक हमारे पंडित जी थे, पता नहीं अभी शायद शरीर कुछ दिन पहले ही छोड़ा, इधर यहाँ बिरदुपुर के पास रहते थे ना, क्या नाम था उनका, बड़े प्रसिद्ध थे, संपूर्णानंद के अध्यापक थे, वेदांत के। पुरुषोत्तम शास्त्री ना पुरुषोत्तम शास्त्री तो वेदांत विभाग में थे। वो जो है क्या था, अरे जो महामहोपाध्याय थे, है, अच्छा मंदिर, हाँ, माने बलिया के जो थे ना अपने महामहोपाध्याय, संपूर्णानंद के वीसी रहे, उनके बेटे थे सब, माने रघुनाथ क्या था शर्मा, रघुनाथ शर्मा का बेटा, जो भी हो, माने थे, बड़े उपासक थे। लोग कहते भी पढ़ाते उड़ाते ज्यादा नहीं थे, लेकिन उपासक थे, अच्छा शास्त्रज्ञ थे। तो वो एक बार उन्होंने सुनाया, हम लोग गए थे मिलने किसी कारण से, बोले स्वामी जी हम जब गायत्री जब करते थे, जब मैंने पढ़ना शुरू किया, बोले ब्रह्मचर्य का पालन तो करते ही थे, बोले ऐसे स्वामी जी सुखानुभूति होती थी जब में बैठते थे, माने भीतर जो है क्या क्या आनंद की लहरें चलती थी। ब्रह्मचर्य के पालन से मन बड़ा एकाग्र, शांत और सुखानुभूति में रहता है, ऐसा माने उनका निष्कर्ष था। जो भी हो ब्रह्मचर्येण और श्रद्धयाच, श्रद्धा की भी बड़ी भारी भूमिका होती है। आपकी श्रद्धा अगर शास्त्र में, परमात्मा में, गुरु में, ऐसे सात्विक चीजों में बहुत बड़ी श्रद्धा है ना, श्रद्धावान बड़ा निश्चिंत हो जाता है ना। श्रद्धालु कैसे होते हैं अब देखो, श्रद्धालु जो गंगा जी में डुबकी लगाता है, आहा, जैसे उनको जो है सबसे बड़ा काम जिंदगी का कर लिया। हम लोगों को ऐसा नहीं मिलता है उन लोगों को बहुत बढ़िया मिलता है। हमारे भीतर तो ननू नचो फलाना ठिकाना बहुत कुछ चलता है ना। तो श्रद्धा की अपनी भूमिका है। इतने चीज बता दिया, एक तो तपस्या, उपासना माने सत्कर्म, उपासना, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, इन सब के द्वारा जब आपका अंतःकरण निर्मलत्व आपद्यते, जावत जावत, निर्मलत्व भी जितने जितने होता है, ठीक है ना। माने अंतःकरण शुद्धि के भी बहुत सारे स्तर है ना। अब जैसे आप कपड़ा धोने लगे तो जितने जितने मल हटता है उतना उतना वो निर्मल होता है। तावत तावत विविक्ते प्रसन्न अंतःकरण, उतना उतना जो है वो विविक्त और प्रसन्न वह अंतःकरण होता है। विविक्त का एक अर्थ होता है विवेक युक्त, वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से माने जो विषयों से, विषय चिंताओं से मुक्त एकांत में चला गया ना, वो उसको छोड़ दिया। ये जो जोंक जानते हैं, जोंक
जो खून चूसता है। जी जी, हाँ हाँ जी। नरम नरम सा होता है। नरम तो बहुत है, लग जाए तो पता लगे। गांव में खूब देखे, गाय भैंसों को लगती है समझ लो। हाँ जी, हाँ जी। तो वो अगर पकड़ ले, अब उसको खींचो, वो छोड़ता नहीं है, बहुत ज्यादा खींचा था। अरे राम राम, माने बड़ा जोर से लगता है, छोड़ता नहीं है, खून पीता रहता है। बड़ा चेहरा जो अपना है ना, मुख ऐसे घुसाता अच्छा, है। इतना बारीक सा, लेकिन खून पी करके इतना मोटा हो जाता है। तो उसको जो है, ऐसा हमारा मन का स्वभाव है, वो विषय मिला उसको मोटा हो जाता तो वो चिपका तो उसमें उसका खून चूसने लग जाएगा, मोटा हो जाता है। पहले बच्चे लोग क्या करते थे, च्युइंगम आता था ना, हाँ च्युइंगम खाते थे, हाँ उसको बाहर मुंह से निकाल के हाँ फैला देते थे, हाँ। किसका ज्यादा फैलेगा। अच्छा अच्छा किसी किसी का तो 2 जन पकड़ना पड़ता था। अच्छा। वैसा इसका भी। तो लेकिन जब आपका विवेक जागृत होता है, आप निर्मल भाव, निर्मल कर्म माने सात्विक उपासना करने लगते हैं, तो वो जोंक की तरह चिपका हुआ जो आपका अंतःकरण है, उतने उतने वो छोड़ छोड़ करके वहां से, माने ऐसा मालूम पड़ता है ऑक्टोपस जैसा उसकी जो है ना, इतने सूंड से वो पकड़ा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा जब वो छोड़ने लगता है ना, ये विविकते, विविकते माने अकेला हो जाता है। माने यहाँ अकेलापन की बात नहीं, माने सामर्थ्य आ जाता है अपने आप में मस्त रहने का। ठीक है ना। विविक्त ऐसे विविक्त माने एकांत अर्थ में होता है ना, विविक्त देश से वित्तम। हाँ, तो एकांत देश में रहना माने उसका मन मजबूत होगा तब ना भैया, है ना। तो ऐसे विविकते और प्रसन्न, अंतःकरण जो है प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न समझते हैं ना, जैसे क्या है, रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। और प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। भगवान बता ही रहे कि सुख मिलना दुख से दूर होना मान रास्ता। तो यहाँ पर क्या है, महात्मा जी हमारे आबू वाले स्वामी जी समझा रहे थे कि जैसे कहा जाता है संस्कृत में, प्रसन्नता माने निर्मलता, सरह प्रसीदति, सरह माने सरोवर, प्रसन्न हो गया। बरसात में तालाब का, नदी का, गंगा जी का भी पानी जो है एकदम मिट्टी से सन जाता है, ठीक है ना, मटमैला मटमैला हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वर्षा खत्म हुआ, शरद आया, तो एक दिन अचानक आप देखेंगे कि वो निर्मल होते होते एकदम प्रसन्न हो गया। माने प्रसन्न माने वो तल तक दिखाई पड़ता है ना, मटमैला नहीं, गंदगी नहीं है। तो हमारा मन जो है ना, ये बरसात के नाले जैसा है। उसमें इतने राग देश विषय चिंता घमासान चलता है उसका। लेकिन साधना की एक विशिष्ट अवस्था में एक दिन ऐसा हो जाएगा, हा राग द्वेष वियुक्त ही, राग द्वेष से रहित हो जाएगा। विषयान इंद्रिय शरण, इंद्रिया तो व्यवहार में तो है, व्यवहार भूमि में, लेकिन आत्मवश्यैर, इन इंद्रियों के ऊपर पूरा अपना नियंत्रण, आत्मवश, वो हमारे अधीन है। हम तो अभी उनके अधीन है ना, जिधर ले जाए उधर ही चले। अब विधेय आत्मा, मन को जहां लगाना है उसका चिंता करो, हटना नहीं, हटना नहीं, बस अब मन लग गया और उसी आपका ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ऐसा जिसका मन है आत्मनियंत्रण हो जाता है, ठीक है ना, उसका बोल रहे कि प्रसादम अधिगच्छति, उसका मन वो प्रसाद प्राप्त हो गया। अब भगवान का प्रसाद कृपा, उसके बिना तो ये होगा कैसे, वो भी है, लेकिन वही है कि सरह प्रसीदति,
ऐसा जब प्रसन्न हो जाता है महाराज, उस अंतःकरण में आनंद विशेष, जो भीतरी आनंद है, आनंद विशेष यहाँ कौन सा आनंद है? किसी विषय आनंद नहीं है, माने व्यवहारिक दृष्टि से विषय बाहरी चीज नहीं है, लेकिन वो भीतर का जो आनंद है वो उत्कृष्यते, वो उत्कृष्ट हो जाता है, माने विपुली भवती, वो विपुल हो जाता है। तो इस प्रकार से निर्मलता से, मन की निर्मलता मात्र से एक सुख मिलता है ये भी एक प्रकार से विषय सुख। विषय सुख इस अर्थ में कि अभी भी आत्म सुख नहीं है, वो अंतःकरण में जो मिलने वाला सुख है। फिर भी ये सुख जो है सात्विक सुख है। सात्विक सुख का क्या लक्षण भगवान ने बताया? अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तञ्च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। स्वयं के बुद्धि की प्रसन्नता से वो सुख मिलती है, विषय से नहीं। अच्छा, अगर ऐसा सुख आपको उपलब्ध हो जाए तो दुनिया की परवाह है नहीं, किसी चीज की। इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि है ना, हाँ, उनको एक बार मिला ना तो वो जाते ही नहीं। माने जंगल में रहते थे, लोग जाते थे उनसे माने मिलने के लिए, कुछ थोड़े देर के लिए हम भी सुखी हो जाए। विपुली भवती। तो ये भैया विषय सुख का रहस्य बता दिया, ठीक है ना। वक्षति च रसो वैसः रसं ह्यवायं लब्ध्वा आनंदी भवति एष ह्येवानन्दयाति एतस्यैव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति इति च श्रुत्यन्तरात्। हाँ, ये सारे विषय सुख जो है ब्रह्म सुख के ही, सामान्य आनंद के ही ये सब अवयव है, टुकड़े टाकरे है ना। जैसे बोलते हैं कि क्या है, यत् सौख्याम बुद्धि लेश लेशत इमे शक्रादयो निर्वृता। मनुष्य पंचक में भाष्यकार कह रहे, जिस सुख समुद्र के लेश के लेश को पा करके ना, ये इंद्र आदि जो है कृतार्थ हो गए। महाराज इंद्र बन के बड़ा सुख मिल रहा है। अरे भैया, वो सुख समुद्र, जिस सुख समुद्र के ये लेश के भी लेश है, ठीक है ना। थोड़े से फुहार जैसा है, माने छिटक भी नहीं है, बूंद भी नहीं, पूरा बूंद नहीं है ऐसा, माने तो है ना। महापुरुष लोग कितने करुणा से ये कहते होंगे स्वामी। हाँ जी, कितना करुणा से भर के कहते हैं। करुणा से भी भर के कहते हैं, और उसका तो लवालब मर रहा है ना। स्वयं में उसमें रहते हैं ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बोल रहे, माने देख रहे कि उसके भीतर भी वही समुद्र तो माने लवालब भरा हुआ है, लेकिन बेचारा बाहर घूम रहा है। तो वक्षति च, एक बताएंगे, श्रुति खुद कह रही हैं, रसो वै सहा, सा माने वो जो परमात्मा है ना, इसी तैत्तिरीय में ये बात आएगी। वो जो परमात्मा है, आत्मा है, वो क्या है? कहा कि रस है। रस है माने रस स्वरूप है, सार है, आनंद स्वरूप है। रसो वैसा, कहा कि अच्छा वही रस है।
बाकी जो ऐसे खाने का षड रस है उसको भी रस माने वो षड रस खा करके सुख मिले तभी ये सब रस है ना। रसंग ही एव अयम लब्धा, है ना। अयम माने ये जो जीव है ना, आनंदी भवती, उसको जो कभी कभी आप देखते हो, अरे वाह क्या चेहरा खिला हुआ है महाराज, बड़ा आनंदी भवती, कैसे, रसंग ही एव लब्धा, ये रस स्वरूप परमात्मा को ही उसने अपने अंतःकरण के वृत्ति विशेष में पाया, पाने से ही वो खिल जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, है ना। तो माने जहां पर भी जिसमें भी आप थोड़ा सा देखेंगे आनंदित, तो समझना कि उसके भीतर एक ऐसी वृत्ति बनी है, उसमें ब्रह्म सुख प्रकट हो रहा है। उसी रस को पा करके सारे जीव जो है आनंदित होते हैं। आनंदी भवती ऐश ही एव आनंदयाति, ये जो आत्मा है वही तो सबको आनंदित करता है। माने आनंद नाम की चीज दुनिया में नहीं है, आनंद केवल मात्र परमात्मा का ही स्वरूप है। तो जहां पर भी कहीं भी आनंद आपको मिलता हुआ दिखेगा तो समझना कि उसी से थोड़ा सप्लाई हुई है। आनंदयाति एतस्यैव आनंदस्य, यही आनंद स्वरूप परमात्मा के ही अन्यानि भूतानि, अन्य सारे प्राणी जो है ना, मात्रम, उस आनंद की मात्रा माने कण, उपजीवंती, उस मात्रा में जीता है। बताओ आनंद न मिले तो कोई जिएगा? जीवन जीना बड़ा भार हो जाएगा। और तब तक भार ढूंढते हैं कि भविष्य में आनंद मिलने का संभावना है। जिस दिन किसी को ऐसा लगता है कि अब तो और इस जीवन में हम कभी सुखी नहीं हो सकते, फिर वो अपना जीवन छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये आनंद जो है ना, जितने भी जी रहे हैं ना, इसी आनंद के सहारे जी रहा है। चाहे आनंद की आशा से जी रहा है, चाहे आनंद मिलने से जी रहा है, या आनंद मिला था उसकी यादों में जी रहा है। इति च श्रुत्यंतरात्, ये शायद बृहदारण्यक श्रुति है क्या? बृहदारण्यक की। इस प्रकार से ये आनंद जो है, विषयानंद हम लोग बोलते हैं, लेकिन वस्तुतः तो वो भी ब्रह्मानंद ही है। विषय रूप उपाधि के द्वारा बने हुए अंतःकरण वृत्ति में प्रकटित जो ब्रह्म है सुख रूप में, उसको आनंद विषयानंद कहा जाता है। इस विषयानंद पर पंचदशीकार ने एक बढ़िया प्रकरण लिख दिया ना, पंच आनंद प्रकरण में एक अंतिम जो बताया, ब्रह्मानंद विषयानंद, ब्रह्मानंद विषयानंद के रूप में प्रकट कैसे होता है, ये जो भाष्यकार ने संक्षेप में कहा, उसको बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने प्रतिपादन किया। तो वो भी आप लोग याद कर ले, एक बार देख ले। अब बाकी जो थोड़ा सा बचा है उसको कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य